हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की 5 डे सीरीज देखे थे, उसी में से हमने आपको बताया था कि एक ब्लाउज की स्टिचिंग हम दिखाएंगे कटिंग और स्टिचिंग करके मेन फैब्रिक पे। ठीक है, तो आज हम वो वीडियो लेके आए हैं यहाँ पे कटिंग का। ये देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज का और ये लाइनिंग वाला है। ठीक है, इसी पे हमारा बैक पार्ट कट होगा। ये मेन लाइनिंग वाला फैब्रिक है। यहाँ पे हम जो नॉर्मल तरीके से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक मेन फैब्रिक और एक लाइनिंग रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल तरीके से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो उसमें आपको 2 लाइनिंग लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका मेन फैब्रिक इस तरीके से ठीक है तो एक ही लाइनिंग में आपका काम चल जाएगा। और साथ में अगर आपको अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो आपको लैक्रा पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक नॉर्मल ब्लाउज है उसको हम बस मेन फैब्रिक और लाइनिंग के साथ स्टिच करेंगे। ठीक है, और विदाउट पैड का ये ब्लाउज रहेगा, प्रिंसेस कट में रहेगा, बैक डीप नेक और फ्रंट डीप नेक रहेगा। ठीक है, तो चलिए उसका हम यहाँ पे फिगर देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है। ठीक है, और हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। पफ स्लीव्स रहेगा और फ्रंट में स्वीट हार्ट नेक रहेगा, बैक में राउंड नेक रहेगा, बैक बेल्ट हमारा 3 इंच का रहेगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि हमारा बॉडी मेजरमेंट कितना है। फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है, फ्रंट लेंथ 14 इंच का है, बैक लेंथ 13 इंच का है, चेस्ट है 33 का, वेस्ट है 28 का और शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 का। ठीक है, और अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7 इंच का है, फ्रंट नेक 6.5 इंच का है, बैक बेल्ट 3 इंच का है और रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है। ठीक है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 12.5 इंच का और वहाँ का राउंड है 28.5 इंच का। अब हम यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट क्यों लिए हैं, यहाँ पे हमारा बेल्ट ब्लाउज तो है नहीं, लेकिन हमारा यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट का एक पॉइंट और है जो विदाउट पैड का है, तो ये मेजरमेंट लेना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, स्लीव्स है 10.5 इंच का, मूली है 5.25 का, बाकी 8 इंच और 5 इंच का भी मेजरमेंट है। तो चलिए अभी हम बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम मार्किंग करने से पहले हम बार बार ये जो चार्ट बाकी का है उसको हम यहाँ पे बार बार निकालना पड़ता है, तो हम यहाँ पे सारे चीज़ को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैक और फ्रंट का जो शोल्डर माइनस होता है वो हम यहाँ पे देख लेते कि हमारा कितना माइनस होगा। ठीक है, वो हम यहाँ पे देख लेते। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट का है, तो बैक नेक डीप यहाँ पे अभी हम निकाले नहीं है, हम अभी आपको यहाँ पे दिखाएंगे निकाल के। नेक शेप हमारा राउंड है, रेडी शोल्डर 2.5 का है। अब हमारा डीप कितना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए हमारा बैक लेंथ कितना है 13 इंच का, माइनस करेंगे कितना 3 इंच का, तो हमारा कितना हो गया 10 इंच का। बैक नेक कितना है 10 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 इंच का। तो ये हमारा तीनों मेजरमेंट है। तो अब हम शोल्डर माइनस चार्ट देखते हैं। तो शोल्डर माइनस चार्ट हम किसी आधार पे सेलेक्ट करेंगे, रेडी शोल्डर के आधार पे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.5 इंच का, तो हमारा ये वाली चार्ट में 2.5 इंच आ रहा है। अब हमें नेक शेप देखना है, तो नेक शेप हमारा राउंड है तो ये वाली लाइन में आएगा। उसके बाद हमें चेक करना है कि नेक डिप किस लाइन में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है 9 से लेके 11 इंच। तो 9 से 11 इंच के बीच में हमारा 10 इंच आता है, तो हमारा यहाँ पे कितना माइनस होगा 3 इंच का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -3 इंच। उसके बाद फ्रंट का देखेंगे तो फ्रंट नेक डीप हमारा 6.5 इंच का है और नेक शेप स्वीट हार्ट है। ठीक है, क्या है स्वीट हार्ट, रेडी शोल्डर तो सेम ही है, तो स्वीट हार्ट वाले लाइन में जाएंगे। उसके बाद हम नेक डीप ढूंढेंगे, तो नेक डीप हमारा फर्स्ट कॉलम में ही आ रहा है 6.5 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्क करते हैं माइनस, हमारा माइनस होगा 1.50 का। ठीक है,
अब हमें शोल्डर चार्ट की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे आर्म होल का भी चेक कर लेते हैं साइज के अकॉर्डिंग। ये हमारा देखिए फ्रंट आर्म होल का फॉर्मूला है, ठीक है। हम इसको कम्युनिटी पे शेयर कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डीप नेक का फ्रंट आर्म होल है। तो सबसे पहले हम चेस्ट देखेंगे। तो चेस्ट हमारा कितना है 33, ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है, ठीक है। तो ये चेस्ट हमारा 33 है, तो चेस्ट हमारा ये वाली लाइन में आ रहा है। तो हमारा फ्रंट का आर्म होल कितना हुआ, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रंट आर्म होल कितना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, ठीक है। और बैक आर्म होल ये हमारा बैक आर्म होल है। तो बैक आर्म होल चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा कितना है, चेस्ट डिवाइड 6, सीधा चेस्ट डिवाइड 6। यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब हमें देखना है कि बैक पार्ट में लूजिंग ऐड होगा या माइनस होगा, ये हमें देखना है। तो अभी इसको हम रहने देते, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम ये सब चार्ट को यहाँ रखेंगे और देखिए इसको भी हम साइड करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को फैला लेंगे। हम यहाँ पे फैब्रिक को, ये हमारा कॉटन फैब्रिक है तो इसलिए हम इसको धो के प्रेस लगा लिए, ताकि ब्लाउज बनने के बाद जो फैब्रिक है वो भागे ना। उसके बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमारा यहाँ पे बैक लेंथ कौन सा है, 30। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। तो बैक लेंथ हमारा कितना है 13 इंच। तो 13 में हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर का। और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर आप एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से एक बार चेक कर लें कि 14 इंच आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अब हम आर्म होल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल फॉर्मूला, ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में हमारा क्या आया था, आर्म होल फॉर्मूला चेस्ट डिवाइड 6। तो 33 डिवाइड 6 कितना है 5.5। तो यहाँ से हम कितना मार्क करेंगे 5.5 पे, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर देते हैं। ये हमारा चेस्ट लाइन है, ठीक है। सॉरी, उसके बाद अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा कितना है 28। तो 28 में हम कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और ना ही डॉट लेंगे। अगर आप डॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना है 28 डिवाइड 4 तो कितना हो गया 7 इंच। उसके बाद 1.5 मार्जिन। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में हम चेक करेंगे कि हमारा बैक बेल्ट और रेडी शोल्डर कितना है। ज़रूरी होता है कि आपका बैक बेल्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैक बेल्ट 3 इंच का है और रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है। तो ये दोनों हमारा 2 इंच से ज़्यादा है, ठीक है। क्या है 2 इंच से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप चार्ट के अकॉर्डिंग 2 इंच से ज़्यादा और 5 इंच से कम हो तो यहाँ पे हमारा चेस्ट डिवाइड 4 होके मार्किंग होता है, ठीक है। सीधा हम चेस्ट को डिवाइड 4 करके मार्क करेंगे। तो चेस्ट हमारा 33 डिवाइड 4 तो कितना हो गया 8.25। 8 इंच पे 2 लाइन जितना मार्क हुआ। 1.5 इंच का मार्जिन। उसके बाद ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे।
अब हम यहाँ पे शोल्डर को माइनस करेंगे। तो हम शोल्डर का माइनस बैक पार्ट में हमारा कितना हो रहा था 3 इंच का, तो बैक पार्ट में हमारा 3 इंच माइनस हो रहा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा फुल शोल्डर कितना है 14 इंच का, हम फुल शोल्डर में ही माइनस करेंगे। ठीक है, 3 इंच हमारा कितना हो गया 11 इंच, इसको डिवाइड 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5 इंच। यानी जितना हमारा आर्म होल लेंथ आया उतना ही हमारा शोल्डर भी आया। ठीक है, 10 इंच गला 5.5 इंच। ठीक है, अब हमें यहाँ पे भी 5.5 पे मार्क करना है। उसके बाद ये लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब हमें इसका सेंटर करना है। क्रॉस मार्किंग करना है और क्रॉस में हमारा कितना आएगा ये चेक करना है। तो देखिए एक हम यहाँ पे न्यू चार्ट बना के लाए। पहले जो हमारा चार्ट था वही सेम चीज़ है, बस इसको हम थोड़ा सा विस्तार कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चार्ट है जो पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा विस्तार किया गया है। ठीक है, जैसे पहले क्या रहता था 28 से 31 तक, उसके बाद क्या रहता था 32 से लेके 44 तक। तो इसमें हमारा यहाँ पे क्या है 40 से लेके 47 तक, फिर 48 से लेके 55 तक। ठीक है, इस तरीके से है। उसके बाद 56 से प्लस का। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल क्रॉस है और ये बैक का। तो ये अभी हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारा 1 इंच का क्रॉस जाएगा और फ्रंट में 0.75 का। ठीक है, वन इंच का। ठीक है, अब ये और ये पॉइंट को डॉट डॉट में मिलाते हुए आर्म होल ड्रॉ करें। ठीक है, ये हमारा बैक आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो 3.5 पे मार्क होगा। ठीक है, 2.5 में 1 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच इधर मार्जिन और हाफ इंच इधर का, तो 3.5 इंच। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे पेपर ले लिए हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा शोल्डर कितना है। तो शोल्डर हमारा 14 इंच है, उसका हाफ करके मार्किंग करेंगे, 7 इंच आएगा। ठीक है, थोड़ा सा डाउन जाएंगे, 1 इंच जितना नीचे डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद 2.5 इंच नेक बीट का मार्किंग करना है इधर की साइड से और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर देना। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल लेंथ लेंगे। तो आर्म होल लेंथ का हमारा फ्रंट का क्या फॉर्मूला आया था, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इक्वल टू 6 है। तो जहाँ से हम 1 इंच डाउन जाते हैं वहाँ से हम मार्किंग आर्म होल लेंथ की करते हैं 6 इंच पे। अब हम ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे क्योंकि हमारा नेक ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो फ्रंट में हमें लूजिंग ऐड करना होता है क्योंकि हम आर्म होल में भी डॉट लेते हैं। तो इस साइज में हमने आपको बताया होगा कि 1.5 इंच का लूजिंग ऐड किया जाता है। ठीक है, और हैवी साइज में 2 इंच का। लेकिन हम यहाँ पे जो लूजिंग है वो 2.5 इंच का करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डॉट लगता है उससे के कारण थोड़ा सा टाइट हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लूजिंग ऐड करेंगे वो 2.5 इंच का करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो 2 इंच का भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्योंकि ये जो ब्लाउज है वो थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए इसलिए। ठीक है, 33 प्लस 2.5 कितना लूजिंग ऐड करेंगे 2.5 का। ठीक है, आप अगर रेगुलर या टाइट फिटिंग चाहते हैं तो 1.5 इंच का लूजिंग ऐड कर सकते हो या फिर 2 इंच का। हम यहाँ पे 2.5 का ऐड करें, हमारा कितना हो गया 35.5। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड 4। ठीक है, तो 8.87। ठीक है,
तो 8.87, ठीक है। तो 8.75 पे एक लाइन ज़्यादा लेना है, ठीक है, ये वाली लाइन। उसके बाद हम यहाँ पे 1 लाइन मार्किंग करेंगे, सॉरी 1.5 का मार्जिन का मार्किंग करेंगे। ये हमारा चेस्ट की मार्किंग हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए शोल्डर को माइनस करना पड़ता है। तो शोल्डर फ्रंट में शोल्डर हमारा कितना माइनस होगा, 1.50, ठीक है। तो फुल शोल्डर में 14 माइनस 1.5 इसका टू कितना हो गया, 12.5। इसको डिवाइड 2 करेंगे तो कितना हो गया, 6.25, ठीक है। तो हम इधर की साइड से तिरछी लाइन पे 6.25 पे मार्क करेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। और जितना यहाँ पे किया उतना ही चेस्ट लाइन पे 6.25। उसके बाद ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देते हैं। तो ये जो लेंथ है इसका हम सेंटर करेंगे। और 2 लाइन जितना 33 साइज में 2 लाइन जितना अंदर किया जाता है, ठीक है। इसको इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से क्रॉस हमारा कितना आया था बैक में, 1 इंच। तो यहाँ पे हमारा 0.75 आएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रंट से 2 लाइन जितना कम आता है। उसके बाद ये इसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग डॉट डॉट में करते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको मिला देते हैं। डॉट डॉट में पहले इसलिए किया जाता है ताकि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर लाइन हो तो उसको सही किया जा सकता है, ठीक है। आप चाहो तो फ्रेंच कर्व से डायरेक्ट मार्क कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ज़्यादा तिरछा गया है, अब हमारा शेप में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करना है। तो माइनस किया गया शोल्डर और 2.5 का सेंटर करना है, ये तिरछी लाइन पे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इसी पॉइंट से हम सभी लेंथ की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट रखना है, ठीक है। और हमारा फ्रंट लेंथ कितना है, 14 इंच। तो 14 में 1 इंच हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो 15 इंच आएगा, ठीक है, सॉरी। उसके बाद यही पॉइंट से हमें सभी मार्किंग को मार्क करना है। तो नेक डीप हमारा कितना है, 6.5 का, कितना है, 6.5 का। तो आप देख सकते हैं चेस्ट से एकदम चेस्ट से हल्का सा ऊपर आया, हाफ लाइन जितना। उसके बाद हमारा शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 इंच, उसमें हाफ इंच ऊपर मार्जिन का प्लस करेंगे तो 10 इंच पे प्लस होगा, ठीक है। अब हम इसको हटा लेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, शोल्डर टू अपेक्स वाली लाइन। ये हमारा क्या है, नेक डीप वाली लाइन, ठीक है। और ये लेंथ वाली लाइन। अब हमें यहाँ पे इसको स्ट्रेट कर देना, ऊपर का क्लियर कर देना, ठीक है, क्योंकि हम इस तरीके से नहीं रखते। तो इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद अब जो थोड़ा सा तिरछा डाउन करते वो अभी हम बाद में करेंगे। और नेक बिट की भी मार्किंग बाद में करेंगे, क्यों करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शोल्डर टू अपेक्स, सो अपेक्स टू अपेक्स का हाफ करके मार्किंग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 3.5 इंच पे मार्क होगा। और जितना यहाँ पे मार्क किया उससे हाफ इंच माइनस करके वेस्ट लाइन पे करना, यानी 3 इंच पे। और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देना। उसके बाद
वेस्ट डॉट लेना है। तो वेस्ट डॉट हमारा यहाँ पे 33 का है, तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, लगभग 2.5 इंच का आएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे वेस्ट डॉट हमारा आ रहा है 2.5 इंच का और आर्म होल डॉट 1.25 का। ठीक है, आर्म होल डॉट 1.25 का। तो 2.5 इंच को ये वाली लाइन से इधर मार्क करेंगे और एक बार इसको हम चेक कर लेंगे। ये हमारा कितना है, 3 इंच का। तो अब हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 28 हमारा वेस्ट है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो 3 इंच को हम ये वाली पॉइंट पे, डॉट वाली पॉइंट पे रखेंगे इस तरीके से, या फिर आप डॉट को माइनस करके भी मार्क कर सकते हो। उसके बाद जहाँ पे भी हमारा 7 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम 1.5 का मार्जिन लेंगे और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट को भी इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे डॉट को इक्वल करना है, तो उसके लिए डॉट को शेप में देना ज़रूरी है। वैसे भी हमारा बॉडी भी शेप में रहता है, तो शेप देना आपको ज़रूरी है। इसका सेंटर करना है, फिर वेस्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट का सेंटर करना है। उसके बाद सेंटर और शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का सेंटर करना है। ठीक है, ये जो पॉइंट है सेंटर का, इससे हम 2 लाइन जितना, इस साइज में हमारा 2 लाइन जितना मार्क किया जाता है। ठीक है, और इस साइज में 1/2 इंच जितना। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट से मिलाना है। आप स्केल से मिला सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट बन रहा है, तो ये पॉइंट को आपको हल्का शेप दे के ख़त्म कर देना है। ठीक है, और यहाँ से 1 लाइन जितना अंदर जाके इस तरीके से अब हम इसको इक्वल करेंगे। तो ये हमारा 5 इंच है। ठीक है, तो जिस शेप में आर्म होल डॉट है, सॉरी मेन डॉट है, उसी शेप में हम रख के 5 इंच पे मार्किंग करेंगे, ये यहाँ पे। ठीक है, अब ये और ये दोनों पॉइंट का गैप चेक करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लाइन के बीच अगर हम देखें तो हमारा 0.6 का आ रहा है। ठीक है, 0.6 का, तो जितना आ रहा है उससे डबल इधर मार्क करना है। तो 0.6 का अगर डबल करें तो 1.25, और जितना यहाँ पे आ रहा है गैप उतना ही यहाँ पे मार्क करें। अभी हम बाकी वीडियो में क्या बताए थे कि आपको हैवी साइज नहीं है तो आप 1/2 इंच नीचे जाए, और हैवी साइज है तो 0.25 इंच नीचे जाए। ठीक है, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, जितना ये आ रहा है उतना ही नीचे मार्क करना है। उसके बाद जितना ये आ रहा है उतना ही यहाँ पे मार्क करना है, 0.6 का। और ये पॉइंट को इस तरीके से हम मिला देंगे। उसके बाद ये और ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रख के लाइन चाहे किधर भी जाए उसको मिला देना। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान में रखते और ये लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें आर्म होल लेंथ की मार्किंग करना, आर्म होल डॉट की। तो हमारा कितना है 1.25, तो चेस्ट लाइन से ऊपर 1.25 का मार्किंग करेंगे। अब इसी पॉइंट से 1.25 का हाफ मार्किंग ऊपर करेंगे तो 0.6 आएगा, यानी 1/2 इंच पे एक लाइन। तो ये हमारा आ गया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को इस तरीके से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 इंच अंदर से 1.25 का मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच अंदर से, क्योंकि हमारा जो स्लीव्स अटैच होता है वो 1/2 इंच अंदर ही होता है। तो ये देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट पे आ गया। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला देंगे, ये लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, ये लाइन के अकॉर्डिंग हम
यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हमें न्यू आर्म होल ड्रॉ करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा एकदम स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, ठीक है। इसको मिलाना है, ठीक है। सॉरी इतनी चौड़ाई का नहीं है। अच्छा ठीक है, हम स्केल से ही देखते हैं, जितना हमारा ये गैप आ रहा है उतना ही ये गैप आना चाहिए, ठीक है। तब हमारा परफेक्ट मिलेगा। ये देखिए, अब हमें ये और ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए न्यू आर्म होल हो गया। यहाँ पे ये भी हम इसको इस तरीके से मार्क कर देंगे, ताकि हमें ज़्यादा जो लाइन है वो ज़्यादा दिखे ना, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। अगर आप सेंटर से भी, सेंटर की तरफ से भी शेप देना चाहते हैं तो आप सेंटर डॉट लगाएं, अगर नहीं देना चाहते तो नहीं लगाएं, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं देंगे, तो हम यहाँ पे सेंटर डॉट नहीं लेते। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ चेक करना है कि क्या यहाँ पे हमारा नेक की मार्किंग नहीं हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक पॉइंट और चेक करना है, ये हमारा विदाउट पैड का है। तो विदाउट पैड का है तो ये हमारा बेसिक फर्मा कट हो गया, इसमें हमारा पैड अटैच होगा, इसलिए इतना कट हुआ है, ठीक है। इतनी चौड़ाई का डॉट है, मतलब जो भी चेंज होता है विदाउट पैड के लिए, तो वो अभी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, तो अभी हम उसको चेंज करेंगे। तो उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे चार्ट लेके आएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा शोल्डर टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट का गैप कितना है। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमारा 12.5 है, ठीक है। उसमें माइनस करेंगे 9.5 को, तो हमारा कितना बच जाएगा, 3 इंच। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा 3 इंच कौन सी लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आ रहा है वो 3 इंच से ज़्यादा का आ रहा है, तो ये हमारा 3 इंच का गैप है। तो इसमें हमारा कितना क्या माइनस हो रहा है, शोल्डर 0.25, ठीक है, ये हो रहा है। और एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना कि जब भी हमारा चेस्ट लाइन से, अब तक हमने बताया कि जब भी हमारा चेस्ट लाइन से नेक लाइन ऊपर आए तो हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन है उतना ही करके छोड़ देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा और माइनस नहीं करना। लेकिन हमारा यहाँ पे विदाउट पैड का है, तो यहाँ पे हमारा 0.25 एक्स्ट्रा माइनस होगा। विदाउट पैड का है तो यहाँ पे हम 0.25 का माइनस करेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा हम यहाँ पे माइनस कर दिए। और दूसरी बात, एक पॉइंट और भी चेंज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि आपका चेस्ट लाइन से ऊपर आया है नेक लाइन, तो यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करना। अब आपको ये देखना है कि चेस्ट लाइन से ½ इंच ऊपर, ठीक है। समझो कि ये हमारा चेस्ट लाइन है, तो यहाँ से ½ इंच ऊपर ये जो पॉइंट है, इसको हम स्केल रख देते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ½ इंच ऊपर चेस्ट लाइन से, ये जो पॉइंट है उससे ऊपर अगर नेक लाइन आए तो यहाँ पे स्ट्रेट करके छोड़ना। अगर ये जो ½ इंच का जो ऊपर का मार्किंग है स्केल जहाँ पे रखा हुआ है उससे अगर नीचे आ जाए नेक डीप लाइन, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ेगा 0.25 का, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम विदाउट पैड के और साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही 0.25 का माइनस कर दिए हैं। और दूसरा ये भी हमारा एक पॉइंट था कि 0.25 माइनस होता, तो दोनों देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना। दूसरी बात, हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है, 2.5 का, तो हम यहाँ पे 3.5 का मार्किंग करेंगे। कितना, 3.5 का। अब हमें यहाँ पे स्ट्रेट नहीं रखेंगे, तो 1 लाइन से ज़्यादा, आप चाहे तो 2 लाइन जितना भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। तिरछा मार्क करना हो गया। अब हमें यहाँ पे
इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी लाइन कट करनी है। ये हमारा नेक विड्थ है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा नेक विड्थ जो है वो कितना आ रहा है, 2.75। तो आप चाहे तो यहाँ से हाफ इंच प्लस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3.75। सॉरी, यहाँ पे हमारा जो शेप है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो आप चाहे तो कटिंग के वक्त भी सही कर सकते हो और शेप ड्रॉ। ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये मार्किंग हो चुका है। अब हम इसको कट करते हैं। अब हम ये डॉट को भी कट कर देंगे। उसके बाद इसको कट कर देंगे। आप चाहे तो फोल्ड करके भी माइनस कर सकते हो। अब हम यहाँ पे ग्लू गम लगाएंगे। इस तरीके से हम आर्म होल डॉट माइनस करेंगे। ये देखिए हमारा प्रॉपर यहाँ पे मिल रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपका इधर उधर हो रहा है तो उसको आप शेप में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डॉट माइनस हो गया। अब हम प्रिंसेस का शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो डॉट है उसका सेंटर करेंगे। तो देखिए हमारा टोटल लेंथ कितना है, 6 इंच। तो उसका हाफ कितना होगा, सेंटर करेंगे 3 इंच। तो यहाँ से हम हाफ इंच नेक की साइड मार्क करेंगे और यहाँ से हाफ इंच नीचे जाएंगे। ये लाइन जो है हमारा माइनस हुआ है उससे हाफ इंच नीचे मार्क करना है इस तरीके से। और ये पॉइंट को मिलाना है। और यहाँ पे इस तरीके से आपको शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पे अगर पॉइंट बने तो उसको भी माइनस कर देना है, ठीक है। अब हम इसको कट कर देंगे। ज़्यादा माइनस आपको नहीं करना है, नहीं तो साइज मतलब टाइट हो सकता है।
यहाँ जो पॉइंट है, हल्का सा हमारा जो लाइन खींचा हुआ है वो उसको हमको कट करना है, ज़्यादा नहीं कट करना है आपको, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे प्रिंसेस कट प्रॉपर कट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे नेक का भी शेप अच्छे से ये देखिए हमारा यहाँ पे फ्रंट का पार्ट रेडी है, ठीक है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये सबको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक है तो यहाँ से 1 लाइन जितना नीचे जाएंगे। वन लाइन का मतलब समझते हैं, ये 2 लाइन के बीच की गैप को 1 लाइन कहा जाता है, ठीक है। मतलब 1 लाइन, अगर सब मान लीजिए कि ये हमारा 8 है, 8 का स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हमें लेना होता है कि 8 पे 1 लाइन, तो ये वाला पॉइंट तक लेना पड़ता है, ठीक है। अब हम 1 लाइन जितना नीचे मार्क करते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा उल्टा साइड है तो आपको दिखेगा नहीं। देखिए हम इसका जो फिटिंग वाला है पॉइंट उसको हम टर्न कर देते हैं, तो बैक साइड भी हमें लगेगा कि ये हमारा फिटिंग का पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। और फिटिंग वाली लाइन से मिलनी चाहिए, ठीक है। इसको इस तरीके से सेट करना है। उसके बाद ये जिस शेप में जा रहा है उस शेप में इसको माइनस करना। देखिए थोड़ा सा हमारा, अब हमें इसको हटा लेना है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा गैप आया है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 1.5 इंच का है, ठीक है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, 13 इंच का। तो यहाँ पे जो मार्किंग है, जितना ये साइड का रहा है, ठीक है, उतना जितना ये आ रहा है उतना ही हम इधर मार्क करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मार्किंग करेंगे। 1.5 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हमें बेल्ट का मार्किंग करना है। सॉरी, पहले इसको भी हम जिस तरीके से शेप में जा रहा है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सॉरी, दूसरी साइड से इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ही हमारी लाइन मिल चुकी है, ठीक है। बेल्ट का मार्किंग करेंगे तो बैक बेल्ट हमारा कितना है, 3 इंच का। 1 इंच का मार्जिन के साथ 4 इंच पे प्लस कर मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा 2 इंच का नेक विड्थ है तो हम 2.5 का लेंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर देना और राउंड शेप ड्रॉ कर देना, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब हमें एक पॉइंट का कट करने से पहले एक पॉइंट का और ध्यान रखना, ये हमारा कट का लाइन हो जाएगा तो हम कट इस पे कर देंगे तो ये हमारा वेस्ट लाइन हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम वेस्ट लाइन का जो मार्किंग है वेस्ट का वो इस पे किए हैं, तो एक बार हम इस पे रीचेक कर लेते हैं, ठीक है।
तो हमारा वेस्ट का 4 पार्ट कितना था, 7 इंच। देखिए हमारा इतना गैप आ रहा। अगर हम इसको इस तरीके से कट करके, और हम क्या करते हैं, फिटिंग की साइड से 1.5 इंच अंदर जाके मार्क करके फिर स्टिच लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो देखिए हमारा कितना है, 2 लाइन जितना। तो ये 2 लाइन जितना ये 2 पार्ट में है, तो यानी टोटल हमारा ½ इंच जितना बढ़ जाएगा वेस्ट, तो लूज हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो पहले हम इसको इससे मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लाइन से बाहर 1.5 इंच बाहर मार्क करेंगे फिटिंग का, और ये पॉइंट से ये पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, ये बाहर वाला जो लाइन है वो रॉन्ग है, अब हमारा रॉन्ग हो गया। अब फिर से हम इसको इस तरीके से रखेंगे, वही हमारा 1 लाइन नीचे का पॉइंट रहेगा। और फिटिंग पॉइंट देख सकते हैं आप, हमारा फिटिंग पॉइंट जो है वो ये वाला है, तो इस पे मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से सेट करना है आपको। तो हमारा लगभग सेम ही मिल रहा है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, यही पॉइंट है। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, बस आपको यहाँ से इतना माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब हम बैक लेंथ चेक करेंगे। तो बैक लेंथ हमारा 13 इंच का है, तो जितना बैक लेंथ था उतना तो कम से कम हमारा आना चाहिए। ठीक है, उससे अगर ½ इंच भी ज़्यादा आता है तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें 1 इंच प्लस करके ही लेंथ का मार्किंग आए। तो ठीक है, जितना हमारा लेंथ है उतना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 12.5 में 1 लाइन ज़्यादा आता है, यानी जितना हमारा लेंथ है उससे हमारा यहाँ पे 3 लाइन जितना कम हो रहा है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से 3 लाइन जितना और नीचे जाएंगे, क्योंकि हमारा लेंथ शॉर्ट नहीं होना चाहिए। और ये वाले पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इसको ये वाले पॉइंट से इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से हल्का सा, क्योंकि हमारा जो लेंथ है वो कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ हम कट टू कट करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुका है। नेक की भी कटिंग कर देते। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट रेडी। सेंटर का पॉइंट उठा लेते हैं। अब हमें नीचे की साइड हमारा मार्जिन ऐड है, ऊपर की साइड ऐड है, इधर भी ऐड है और इधर भी, बस हमें इधर ऐड करना है। तो ये जो पॉइंट है थोड़ा सा हमारा इस तरीके से है। ठीक है, वो हमारा वहाँ पे कट हो चुका है। तो यहाँ से हम ½ इंच का इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब हमें ये जो लाइन है लास्ट वहाँ से मार्क करना है ½ इंच का। और सेम हम प्रिंसेस कट में भी करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा ये वाला पार्ट रेडी है। अब हम इसको किस तरीके से कट करेंगे
जहाँ हमारा लास्ट है मार्किंग वहाँ पे। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है यहाँ पे। अब हम इसको साइड कर देते हैं। अब हम जो प्रिंसेस का शेप है उसको कट करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे सेट करेंगे, या फिर इसको हम रहने देते हैं, यहाँ ही हम सेट करके कट कर लेते हैं। इस शेप में हमारा प्रिंसेस शेप था, ठीक है। इसको रख के आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कट है उसको भी हम उठा लेंगे। अब इस तरफ हम 1/2 इंच का मार्जिन देंगे, तो यहाँ से आपको देना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से। और दूसरा नीचे भी ये हमारा फिक्स है, तो यही लाइन से इस तरीके से हम मार्क करेंगे। अब हम कट करते हैं इसको। ये हमारा 2 पीस में है।
अब हम इसको पहले साइड करते हैं, सबको साइड करते हैं, ठीक है। हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कट हो चुका है। अब हम स्लीव का देखते हैं। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज है, ठीक है। तो ब्लाउज में हमें ये जो स्लीव्स का बॉर्डर है वो हम इसी बॉर्डर से देंगे, ठीक है। तो हम उसको इतना ही देंगे, इतना, ठीक है। आप अगर लेस से बॉर्डर बनाना चाहते हो तो जितना आप बॉर्डर रखना चाहते हो उतना आप बॉर्डर रख सकते हो। तो हमारा यहाँ पे कितना है बॉर्डर, 5.5 इंच का। तो हमारा स्लीव्स का लेंथ कितना है, 10.5 इंच। उसमें अगर बॉर्डर हमारा आ रहा है 5.5 इंच का, तो हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 इंच का पफ वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे कट करते हैं। तो आपको यहाँ पे किस तरीके से कट करना है, आप चाहे तो मेन फैब्रिक में अस्तर के साथ पफ स्लीव्स बना सकते हैं, लेकिन ये जो फैब्रिक है वो थोड़ा थिक है, तो हम जो मेन फैब्रिक है उसी में पफ बनाएंगे और बॉर्डर में हम अस्तर के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से बनाएंगे अभी हम पेपर पे कट करके आपको बताते हैं। समझो कि ये हमारा पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा लेंथ कितना है, 5 इंच का। तो 5 में 1 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच नीचे मार्जिन और हाफ इंच ऊपर, तो 6 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। 6 इंच लाइन को स्ट्रेट करने के लिए 2 मार्किंग उठा लेते हैं। उससे पहले आपको यहाँ जितना पफ देना है उतना आप अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हैं। हम यहाँ पे 3.5 का देते हैं, आप चाहे तो 2 इंच का भी दे सकते हैं, 3 इंच का भी दे सकते हैं, ठीक है, 1 इंच का भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3.5 का देते हैं, ठीक है। और ये वाली लाइन को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना मार्किंग हुआ, 3.5 का, ठीक है, इतना चौड़ाई। अब आपको यहाँ से ऊपर कितना लेना है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा उभरा हुआ पार्ट है। तो जितना आप उभार दिखाना चाहते हैं, मतलब खड़ा रहे, उससे डबल यहाँ लेना है। अगर आप चाहते हैं कि 1 इंच यहाँ पे खड़ा हो स्लीव्स, तो आप यहाँ पे 2 इंच का ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो 1.5 का अगर दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे 3 इंच का ले सकते हैं। हम यहाँ पे 3 इंच का लेंगे क्योंकि 1.5 का हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 इंच का लेते हैं। इसको यहाँ से स्ट्रेट कर देते हैं। अब हमें यहाँ से स्लीव्स को रख के मार्क करना है। तो आप यहाँ पे टी शर्ट स्लीव्स का यूज कर सकते हैं और बेसिक स्लीव्स का, दोनों का। अभी हम इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। यहाँ से हमारा स्लीव्स का लेंथ था, तो इसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा पार्ट्स है वो सबको उठाना है, ठीक है। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इंच शोल्डर जॉइंट के लिए माइनस कर देंगे और यहाँ पे मेजर कर देंगे। अभी आपको कोई भी पार्ट को
जैसे कि यहाँ पे हमारा कर्व है तो खींच के यहाँ पे आपको सेट नहीं करना है। ये देखिए ये हमारा बैक का हो गया मार्जिन सहित, ठीक है। अब हम फ्रंट का देखते हैं। तो फ्रंट में हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्जिन ऐड हो चुका है, तो मार्जिन को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। अब हमें चेक करना है कि हमारा कितना आ रहा है। यहाँ पे देखिए 8.25 आ रहा है, तो उसमें हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7.75। इसको हटाते हैं। अब ये देखिए ये हमारा बैक का ये फ्रंट का, ये दोनों के बीच में काफ़ी गैप है, तो अब हमें लगेगा कि हम कौन सा पॉइंट उठाएं। तो आप ये दोनों का सेंटर ले सकते हैं, तो पहले चेक करना होगा। तो 0.8 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 लाइन से ऊपर ले लेते हैं, यानी सेंटर हमारा यही हो जाएगा। अब हमें 5 इंच का जो मूली का मेजरमेंट है वो 5.7 है, 5.7, ठीक है। और ये जो हमारा तैयार रहेगा उससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इंच, सॉरी 1.5 इंच ये हमारा फिटिंग का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो फिटिंग का पॉइंट है और ये दोनों इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट। तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। और उसके बाद ये दोनों का ये जो पॉइंट है और इसका सेंटर करना है आपको, ये वाला। इससे 1 इंच या 0.25 इंच आप नीचे आ सकते हैं, 0.25 इंच हम नीचे जाते हैं और यहाँ से 2 लाइन जितना नीचे जाना। अगर आप यहाँ पे बेसिक स्लिप्स लेते तो बेसिक स्लिप्स इससे थोड़ा सा ऊपर शेप देता है, ठीक है। तो उसमें हमारा दोनों शेप आता है। तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब ये और ये जो पॉइंट है यहाँ से थोड़ी दूरी पे देखिए, हम हाथ को थोड़ा सा सीधा करते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारा बैक का हो गया और यहाँ से ही हम हाफ इंच का ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट हो गया। पफ स्लिप्स में उल्टा होता है। अब हम इसको कट कर देते हैं। अभी हम इसको एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा 5.25 का था, ठीक है। गलती से हम यहाँ पे 5.75 का मार्किंग कर दिए, इसीलिए हमारा लाइन स्ट्रेट आ रहा था। अब यहाँ से ये हमारा फिटिंग वाला पॉइंट था, तो यहाँ से 1.5 का मार्किंग अब हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं स्लीव्स को कि किस तरीके से यहाँ पे कट किए हैं। ठीक है, ये देखिए, आप चाहे तो इसको सेम तरीका से रहने दें, इधर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये साइड का कम है तो आप देख सकते हैं। अगर आप बेसिक स्लिप से कट किए हो तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ हमारा जितना आया था उतना हम यहाँ पे कवर किए, तो यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर भी गए हैं और थोड़ा सा नीचे भी। हम डायरेक्ट नीचे नहीं ला सकते, अगर डायरेक्ट नीचे लाएंगे तो शेप मिलाना पड़ेगा। शेप मिलाने के बाद ये पार्ट हमारा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो है उसको कट कर देते हैं। ठीक है, हमारा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। और ये हमारा फिटिंग पॉइंट। ये दूसरा, ये जो बैक का है उसको कट कर देते हैं। इसको ओपन करना है। और ये हमारा सेंटर है। सेंटर से और ये कट टू कट मिलाना है और यहाँ भी स्ट्रेट करना है। देखिए, यहाँ पे कट कर देना। ये स्लिप्स रेडी हो चुका है। ठीक है, कट के ये स्लिप्स हो गया। और ये देखिए, ये हमारा बॉर्डर हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से हम अस्तर को भी कट करके ले लिए। अस्तर को किस तरीके से लेना है, जितना नीचे का मूली उतना का मार्किंग और 1.5 इंच का मार्जिन। उसके बाद यहाँ से 1/2 इंच इससे 1/2 इंच ज़्यादा लेना है। ठीक है, इससे 1/2 इंच ज़्यादा ये लेना है और इसे तिरछा कट कर देना है। बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा बॉर्डर इस तरीके से अटैच होगा। ठीक है, और बाकी सारे पार्ट को भी हम मेन फैब्रिक पे कट कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।